नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। आदित्यनगर सरोवर पर शुद्ध पेयजल हेतु ट्यूबवेल का महापौर अशोक तिवारी ने किया उद्घाटन। राजमंदिर दक्षिणमुखी हनुमान जी के अन्नकूट श्रृंगार की सजी झांकी। और संत रविदास जी की जयंती पर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में निकली शोभा यात्रा। और अब खबरें विस्तार से। रविवार को प्रधानमंत्री के रेडियो पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम के 110वें संस्करण को सुना गया। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 110वें संस्करण को भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में लक्सा में सुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर एक बार मन की बात कार्यक्रम के 110वें एपिसोड का संचालन किया। सबसे पहले पीएम मोदी ने महिला सशक्तिकरण की बात कही और नमो ड्रोन दीदी की चर्चा की। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीतापुर की नमो ड्रोन दीदी से बात की। उन्होंने 2 दिन पूर्व वाराणसी के बीएचयू में फोटो प्रदर्शनी की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि काशी के युवक फोटोग्राफी से अलग पहचान बना रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग के नई पहल पर मेरा वोट देश के नाम पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि 3 माह मन की बात स्थगित रहेगी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मन की बात में आप अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अशोक चौरसिया, भाजपा काशी क्षेत्र महामंत्री, विशिष्ट अतिथि देवेश वर्मा, एडवोकेट शोभनाथ मौर्य व क्षेत्रीय पार्षद सिंधु सोनकर रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सिद्धनाथ गौड़, छेदीलाल वर्मा, शंकरलाल जायसवाल, सुषमा मौर्य सहित कई कार्यकर्ता शामिल रहे। कार्यक्रम में 3 नए लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली। कहां तक मेरा खेत है और सारा काम आधा घंटे में ही निपटा देती। तो ये ड्रोन देखने के लिए और लोग भी आते होंगे फिर तो बहुत भीड़ लग जाती। आज हम सब इस श्रीनगर कॉलोनी के परिसर में श्रीमती सुषमा मौर्य जी के आवास पर माननीय मोदी जी के मन की बात के 110वें संस्करण का यहाँ आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने हम सबको कई क्षेत्रों के ऐसी अनेक जानकारी वाली बातें बताई, जहाँ कहीं स्वच्छता की चर्चा, भूगर्भ जल की चर्चा, कहीं कोई साहित्य किसी और भाषा, भारत के अन्य भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नाम रोशन कर रहा है, कोई बकरी बैंक के नाम से किसानों को जीविका बढ़ाने में सहयोग कर रहा है। तो कई क्षेत्र जहाँ कि हम कभी सोच भी नहीं सकते कि भारत में ऐसे भी लोग प्रयास कर रहे हैं सतत, और उनका प्रयास रंग भी ला रहा है लोगों की जीवन शैली को बदलने में। तो इन सब जानकारियों से हमारा एक, जहां हम नहीं जा सके, नहीं पहुंच सके हैं, उस चर्चा के साथ हमको एक बार 110वें संस्करण में उन्होंने जानकारी दी। और आगे 3 महीने इस शायद चुनाव आचार संहिता आगे लग जाएगी, तो इस कार्यक्रम का हम संयोजन नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम जनता के बीच में लगातार इस मन के बात के क्लिपिंग को, छोटे छोटे क्लिप को बना करके लोगों के बीच में लाने का काम करने के, बताने का, जताने का काम करेंगे। इसी के साथ आज 110वां संस्करण यहाँ संपन्न हुआ। किस मुद्दे पे आज प्रधानमंत्री ने बताया है कुछ वोटर के लिए? उन्होंने युवा वोटरों को कहा कि देश के लिए जो चुनाव आयोग का पहल है कि जो 18 साल के पहले पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, चुनाव आयोग अभियान शुरू कर रहा है कि पहला वोट राष्ट्र के लिए। तो उस अभियान की सराहना की कि जो पहली बार वोट डालने जाता है, उसमें जैसे हम पहली बार बोर्ड की परीक्षा देने जाते हैं तो मन में एक अलग कौतूहल होता है, ऐसे जो पहली बार मतदान भी करने जाता है उसके मन में बहुत सारे उधेड़ बुन रहते हैं, और उस उधेड़ बुन में वो राष्ट्र को पहले, राष्ट्र हित को प्रथम रखे, मतदान करे, देश हित में मतदान करे। यही उन्होंने चेतना लोगों के बीच में डालने का काम किया। इसी कड़ी में भाजपा नेत्री शालिनी यादव सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने भी प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को पूरे मनोयोग से सुना। साथियों, मन की बात के एपिसोड में मेरे साथ इतना देश में लोकसभा मामले में बहुत प्रेरणादायी यहाँ के बागलकोट के रहने वाले सुगाटकर जी एक लोक गायक हैं। इन्होंने 1000 से अधिक
कॉमेडी गाने गाए, साथ ही इसी कड़ी में विधानसभा रोहनिया क्षेत्र के करदमेश्वर मंडल के शांति केंद्र कंचनपुर स्थित अपने आवास पर रविवार को बूथ संख्या 185 पर प्रसारित प्रधानमंत्री के मन की बात के कार्यक्रम को वाराणसी भाजपा जिला अध्यक्ष व एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा ने पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ रेडियो के माध्यम से सुना। इस दौरान मुख्य रूप से जिला महामंत्री पिछड़ा मोर्चा गोविंद दास गुप्ता, किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अनिल पांडे, प्रभु गौड़, बिहारी लाल पटेल सहित पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। बिना फीस लिए पूरा करने का आपको बहुत संतोष का अनुभव होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, शनि देखी काशी और आसपास के युवाओं ने कैमरे पर जो मोमेंट कैप्चर किए हैं वो अद्भुत है। मोबाइल कैमरे से खींची गई थी। वाकई आज जिसके पास मोबाइल है वो एक आदित्यनगर सरोवर पर शुद्ध पेयजल हेतु बोरिंग और वाटर सप्लाई का मेयर अशोक तिवारी ने उद्घाटन किया। वाराणसी आदित्यनगर सरोवर पर शुद्ध पेयजल के लिए बोरिंग और वाटर सप्लाई का उद्घाटन मेयर अशोक तिवारी ने नारियल फोड़कर पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ किया। वार्ड नंबर 33 के क्षेत्रीय पार्षद श्यामभूषण शर्मा से बात करने पर उन्होंने बताया कि नगर निगम और जलकल द्वारा हम 2 पार्षद वार्ड नंबर 33 करौंदी और वार्ड नंबर 26 नेवादा की पार्षद गरिमा सिंह के प्रस्ताव पर यह व्यवस्था की गई। चूंकि दोनों वार्डों के 1000 घरों के लोग इससे लाभान्वित होंगे, इसलिए आदित्य सरोवर करौंदी में एक ट्यूबवेल का उद्घाटन नारियल फोड़कर पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ किया गया। इसी कड़ी में क्षेत्र की महिलाओं से बात करने पर उन्होंने बताया कि यहां ये समस्या कई वर्षों से बनी हुई थी, जिसकी शिकायत हम लोगों ने उस समय के प्रधान और जलकल के अधिकारियों से की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी। आज हम सभी महिलाएं बहुत खुश हैं कि अब हमें कहीं और से पानी ढोकर लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम सब प्रधानमंत्री और मेयर अशोक तिवारी के साथ साथ अपने यहाँ के दोनों पार्षद श्यामभूषण शर्मा और गरिमा सिंह का आभार व्यक्त करते हैं। नगर निगम जलकल द्वारा हम 2 पार्षदों के प्रस्ताव पे वार्ड नंबर 26 नेवादा की पार्षद गरिमा सिंह जी और वार्ड नंबर 33 करौदी के, चूँकि दोनों वार्डों में पानी जाना है, इसलिए आदित्य सरोवर करौदी में 76,20,000 रुपये से जलकल द्वारा ट्यूबवेल लगाए जाने के लिए उद्घाटन किया गया है। माननीय महापौर बड़े भाई अशोक तिवारी द्वारा नारियल फोड़कर उद्घाटन किया गया। जनता बहुत खुश है। इस ट्यूबवेल से लगभग कितने लोग लाभान्वित? 1000 घरों को पानी जाएगा। 1000 घरों को पानी जाएगा। राजमंदिर स्थित दक्षिणमुखी हनुमान जी के अन्नकूट श्रृंगार की झांकी सजाई गई। राजमंदिर स्थित गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा स्थापित दक्षिणमुखी हनुमान जी का अन्नकूट महोत्सव आयोजित किया गया। सर्वप्रथम बाबा को पंचामृत स्नान कराकर नवीन वस्त्र धारण कराया गया। इसके पश्चात विभिन्न सुगंधित पुष्पों से प्रभु की अलौकिक झांकी सजाई गई। इसके बाद विभिन्न व्यंजनों का भोग अर्पित करते हुए विशेष पूजन अर्चन किया गया। इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण की आकर्षक सजावट की गई थी। मंदिर के पुजारी सिद्धार्थ दुबे ने बताया कि प्रतिवर्ष बाबा के अन्नकूट श्रृंगार की झांकी सजाई जाती है। यह श्रृंगार महोत्सव का 37वां वर्ष है। वहीं इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर बाबा का दर्शन पूजन किया। गुरुजी, आज किस तरह का बाबा का ये श्रृंगार किया गया है? ये बाबा का वार्षिक एक अन्नकूट होता है यहाँ। ये 37वां वर्ष है और अपने समय से ये होता चला आ रहा है। किस तरह के लाभ मिलते हैं आज की बाबा के दर्शन? ये तो कलयुग के प्रत्यक्ष देव हैं
जो जिस भाव से पूछता है उस हिसाब से वो फल प्राप्त करता है। संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में शोभा यात्रा निकाली गई। वाराणसी शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में शनिवार को संत रविदास जयंती धूमधाम से आयोजित हुई। इस मौके पर विविध कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान रंग बिरंगी झांकियों के बीच बज रहे डीजे पर युवा रास्ते भर थिरकते रहे। पुलिस प्रशासन ने पूरे रास्ते सुरक्षा बल तैनात कर रखा था। घंटों झांकियों के साथ सैकड़ों की संख्या में चल रहे युवाओं से शहर की मुख्य सड़कें वन वे हो गई थीं, जिससे लंका, नरिया, सुसवाही, अखरी, सुंदरपुर आदि जगहों पर लोग जाम से दो चार भी होते रहे। संत रविदास का जन्मोत्सव सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्मस्थली पर धूमधाम से मनाया गया। इसमें क्षेत्र व बाहर से आए श्रद्धालु भी शामिल हुए। इसमें लंका, नरिया, सुंदरपुर, अखरी, नसीरपुर, सुसवाही समेत अन्य जगहों से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में शामिल लोगों के लिए जगह जगह लंगर का इंतजाम रहा। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में बच्चे, महिलाओं ने भाग लिया और भजन संकीर्तन किया। इसी कड़ी में श्री गुरु रविदास महाराज के जन्म स्थान सीर गोवर्धनपुर गुरु रविदास मंदिर में ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन के सौजन्य से श्री गुरु रविदास महाराज की जयंती मनाई गई। इस दौरान एक विशेष शोभा यात्रा श्री गुरु रविदास धर्म स्थान श्री चरणछू, गंगा, अमृत कुंड, खुरालगढ़, होशियारपुर, पंजाब से चलकर इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। ये शोभा यात्रा मैदागिन चौक, सुनारपुरा, शिवाला होते हुए श्री गुरु रविदास मंदिर तक गई। इस शोभा यात्रा की ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन की चेयरपर्सन बीबी कमलेश कौर मुख्य अतिथि रहीं और मैदागिन चौक से फीता काटकर शोभा यात्रा का आरंभ किया। इस शोभा यात्रा की अगुवाई ऑल इंडिया धर्म मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत सतविंदर जीत सिंह हीरा, संत सुरेंद्र दास ने की। इस दौरान संत गिरधारी लाल, संत दयाल चंद्र, डॉक्टर बहादुर सिंह, संत हरबंस सिंह सहित सैकड़ों रैदासी उपस्थित रहे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ।
हरसिवानंद पब्लिक स्कूल। छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा रमना वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंडी गठबंधन में सहयोगी टीएमसी से ललितेश पति त्रिपाठी चंदौली सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। टीएमसी प्रमुख और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ललितेश पति त्रिपाठी को चंदौली से चुनाव लड़ाने की कोशिश में हैं। ममता चाहती हैं कि कमलापति त्रिपाठी की विरासत उनके प्रपौत्र और टीएमसी नेता ललितेश पति संभालें और वो लोकसभा चुनाव चंदौली से लड़ें। इसको लेकर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के बीच बात हो चुकी है और 2-3 दिन में कोलकाता से इसका ऐलान हो सकता है। चंदौली ललितेश पति त्रिपाठी के बाबा और दिग्गज कांग्रेसी नेता कमलापति त्रिपाठी की कर्म भूमि रही है और चंदौली के लोग आज भी उनका नाम बड़े आदर से लेते हैं। ललितेश की दादी चंद्रकला त्रिपाठी, जिनको बहू जी के नाम से लोग जानते थे, वो भी यहां से सांसद रही थी। ममता चाहती हैं कि ललितेश यहीं से चुनाव लड़ें, लेकिन ललितेश मिर्जापुर से चुनाव लड़ने के मूड में है। हालांकि ललितेश पति त्रिपाठी ने यह भी कहा कि ममता जी जो भी निर्णय लेंगी वो उसका पालन करेंगे। हम लोग ने अभी सीट हम लोगों का सीट तय नहीं हुआ है। हम लोग की नेता तृणमूल कांग्रेस की राष्ट्रीय चेयरपर्सन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की बैठक में अखिलेश जी से ये निवेदन किया है कि अगर आपको उचित लगे तो हमारे पार्टी के भी एक उम्मीदवार उत्तर प्रदेश के इस लोकसभा चुनाव में लड़ना चाहते हैं और अखिलेश जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए हम लोगों को आमंत्रित किया और हम लोगों से इस विषय पे उन्होंने चर्चा की थी। जी, तो अभी कौन सी ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर चर्चा चल रही है? अब जैसे आप जानते हैं कि हमारे पर बाबा और बाबा दादी सब लोगों की राजनीति यहीं बनारस के आसपास के अन्य जिलों में रही है, बनारस जिले में भी रही है। हम लोग ने अखिलेश जी के सामने कोई सीट का दबाव नहीं रखा है। हमने उनसे निवेदन किया है और आदरणीय ममता बनर्जी का भी ये कहना है कि
इस वक्त ज़रूरत है कि कौन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को सबसे कड़ा टक्कर दे सकता है, कौन भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है। उस उम्मीदवार को मैदान में उतरने की आवश्यकता है, उस उम्मीदवार को मैदान में उतरवाने की आवश्यकता है। तो हम लोग भी आदरणीय अखिलेश यादव जी से भी यही चर्चा किए हैं कि जहां से उनको उपयुक्त लगे वहां से हम लोगों को चुनाव मैदान में उतारें। चंदौली, भदोही, मिर्जापुर, बनारस, 4 सीटों की बात हो रही है। अब आप बात करते जाइएगा। हम लोग पूर्वांचल के कई जिलों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और हर जिले में स्वर्गीय पंडित कमलापति त्रिपाठी जी ने हम लोगों को विरासत में यही छोड़ के गए हैं कि पारिवारिक संबंध और नज़दीकी सब लोगों के साथ ऐसे बनाए के रखी है कि हर जगह जहाँ जाते हैं वहाँ पे वो परिवार का प्रेम मिलता है, आशीर्वाद बड़ों का मिलता है। पर स्वाभाविक रूप से और निश्चित रूप से हम लोग ज़्यादातर अपनी राजनीति इन्हीं 3-4 जिलों में ज़्यादा किए हैं। बनारस को लेकर चर्चा है कि बनारस में प्रधानमंत्री जी के सामने कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता, तो इंडिया गठबंधन के पास कोई एक चेहरा तक नहीं है कि पीएम के खिलाफ चुनाव लड़े। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इंडिया गठबंधन के पास कई ऐसे चेहरे हैं जो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को सांसदीय क्षेत्र वाराणसी में कड़ा मुकाबला दे सकते हैं और मुझे ये भरोसा है कि आने वाले दिन में एक ऐसा चेहरा बनारस के लिए तय होगा जिसके पीछे हम लोग सब लग के यहाँ पे भी प्रधानमंत्री जी को कड़ी चुनौती देंगे। ये प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी जी को अपने निशाने पर रखा और कहा कि राहुल जी ये कह रहे हैं कि बनारस के युवा नशेड़ी हो गए हैं, नशे में बाजा बजा कर रात भर सड़कों पर नाचते हैं, सोते हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? उस टिप्पणी में आपने एक हिस्सा छोड़ दिया जो देश के प्रधानमंत्री जी को एक विपक्ष के नेता के बारे में जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद की गरिमा को शोभा नहीं देती है। मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा। आदरणीय राहुल गांधी जी ने बनारस के सारे नौजवानों को नशेड़ी नहीं कहा, प्रधानमंत्री जी की ये बात है। और अगर प्रधानमंत्री जी के पास इस तरह की आधिकारिक सूचनाएं हैं कि बनारस में नशा का ये जो जाल है ये बढ़ रहा है, नौजवानों को नशा की तरफ ज़्यादा खींचा जा रहा है, तो उनको इसके रोकथाम के लिए उपाय निकालना चाहिए और इस बारे में भी सोचना चाहिए कि नौजवान नशा की तरफ क्यों जा रहे हैं। पिछले 10 साल में नए रोज़गार के जो ज़रिए होने चाहिए थे, जो उपलब्ध होने चाहिए थे पूर्वांचल में और विशेष करके बनारस में, वो शायद नहीं हुए हैं। जो नौजवानों को सही दिशा और दिशा देने की शिक्षा नीति होनी चाहिए, हो सकता है वो बनारस में सुचारू रूप से नहीं चल रही। तो ये इस पे प्रधानमंत्री जी को मुझे लगता है कि विचार करना चाहिए। हो सकता है कि वो अन्य काम में ज़्यादा व्यस्त रहें और इस तरफ उनका ध्यान नहीं गया हो, मगर निश्चित रूप से काशी के भविष्य के लिए, काशी के नौजवानों के भविष्य के लिए 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी को रोजगार का एजेंडा, शिक्षा का एजेंडा और नौजवानों से जुड़े हुए अन्य खेल संबंधित अन्य विषयों पे बनारस के नौजवानों को उनको सीधा संबोधन लिखना चाहिए और सीधे रूप से संबोधित करना चाहिए कि ये मेरा एजेंडा आपके भविष्य के लिए है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पराड़कर स्मृति भवन में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और पूर्व पार्षद जितेंद्र सेठ ने बताया कि जनहित में विगत 22 वर्षों से वाराणसी के पंचक्रोशी मार्ग पर स्थित ऐतिहासिक पौराणिक महत्व के शिवपुर तालाब को पाटकर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा के प्रयास के विरुद्ध लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसमें अद्यतन हुई कुछ घटनाओं के आलोक में भूमाफिया प्रशासनिक गठजोड़ का विभत्स चेहरा सामने आया है। उन्होंने कहा कि पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम प्रधानमंत्री, सांसद वाराणसी, मुख्यमंत्री एवं उक्त प्रकरण से संबंधित सभी विभागीय अधिकारियों से मांग करते हैं कि जनहित में पौराणिक महत्व के शिवपुर तालाब को पुनः उसके मूल स्वरूप में लाने एवं संरक्षित करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया जाए। जितेंद्र सेठ के द्वारा लड़ी जा रही सत्य की लड़ाई को कमजोर और उनकी आवाज को दबाने की साजिश के तहत भूमाफिया पुलिस गठजोड़ द्वारा जो फर्जी एफआईआर हरदोई जनपद में दर्ज हुआ है, उसके सिर्फ फाइनल रिपोर्ट लग जाने से न्याय नहीं होता है। मुख्यमंत्री एवं डीजीपी उत्तर प्रदेश से मांग है कि उक्त प्रकरण की एक उच्च स्तरीय जांच बिठाई जाए ताकि दोषी दंडित हो और भूमाफिया पुलिस प्रशासन गठजोड़
गठजोड़ पर नकेल कसी जा सके। ये कार्रवाई एक नजीर की तरह हो, जिससे गठजोड़ बनाकर सामाजिक हितों की लड़ाई लड़ने वाले किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता पर अनुचित दबाव न बने और भूमाफिया हतोत्साहित हो सके। भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चलाने की बात कर रहे हैं पूरे प्रदेश भर में। अभी 2 दिन पहले उन्होंने विशेष सेल का गठन किया है पुलिस में भूमाफियाओं के खिलाफ। वो आप ये सोचिए कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन और भूमाफियाओं का गठजोड़ है कि एक व्यक्ति जो बनारस में सार्वजनिक हित की लड़ाई लड़ रहा है, रिस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडीज की लड़ाई सन 2002 में काशी के पंचकोसी परिक्रमा के अंतर्गत आने वाले शिवपुर, जो चौथा पड़ाव के रूप में जाना जाता है, वहाँ एक पौराणिक धार्मिक महत्व का एक ऐतिहासिक तालाब, जिसकी अराजी नंबर 69 मौजा परगना शिवपुर, उस तालाब को कुछ अवैध कब्जेदारों ने 229B करा के नाम चढ़ा लिया और उसके बाद जब उसको पाटने लगे तो उसका भारी जन विरोध हुआ। मामला नगर निगम सदन, कार्यकारिणी और जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से भी वो मामला आया। काफी विरोध के बाद कुछ दिन तालाब पाटने का कार्य रुक गया और उसके बाद नगर निगम और स्थानीय पुलिस को मिलाकर पुनः उस तालाब को पाटने का कार्य प्रारंभ किया गया। तालाब पाटने के बाद 2004 में तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। आदित्यनगर सरोवर पर शुद्ध पेयजल हेतु ट्यूबवेल का महापौर अशोक तिवारी ने किया उद्घाटन। राजमंदिर दक्षिण मुखी हनुमान जी के अन्नकूट श्रृंगार की सजी झांकी। और संत रविदास जी की जयंती पर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में निकली शोभा यात्रा। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।